कभी कभी हमारे सामने प्रश्न आ जाता है कि भाई धर्म बड़ा या कर्म बड़ा, और हम इसी दुविधा में पड़ जाते हैं। तो वास्तविक रूप से इसको व्यापक रूप से समझने के लिए पहले हमको इसको समझना पड़ेगा कि धर्म वास्तव में है क्या। तो धर्म जो वास्तव में है वह है परोपकार की भावना, समत्व की भावना। परोपकार मतलब परोपकार सबके लिए, जो एक भावना मन में आ गई कि व्यक्ति का हर कर्म में ही परोपकार हो, व्यक्ति कोई भी काम उसी भावना के साथ करे। समत्व की भावना, व्यक्ति के अंदर भेद दृष्टि समाप्त हो जाए, तो वह वास्तविक उसकी जो समत्व की भावना है वही उसका धर्म बन जाता है। व्यक्ति के भीतर घृणा का भाव समाप्त हो जाना वही धर्म का भाव है। और सबके हित के लिए व्यक्ति का कार्य करना, यह सब जो है वास्तविक धर्म के रूप है। और अब बात आती है कि भाई कर्म क्या है। तो कर्म जो हम कोई भी कार्य हमारे द्वारा किया जा रहा है वह कर्म की श्रेणी में आता है। लेकिन कौन सा कर्म श्रेष्ठ होगा, वही कर्म श्रेष्ठ हो पाएगा जो धर्म के लिए किया गया हो। वही कर्म श्रेष्ठ हो पाएगा जो सबके परोपकार की भावना के लिए किया गया हो। वही कर्म श्रेष्ठ हो पाएगा जिसमें समत्व की भावना सबकी बन रही हो, मतलब जिसमें सबको समान दृष्टि से देखकर जो अच्छा कार्य किया गया वही कर्म श्रेष्ठ हो पाएगा। सब घृणा और द्वेष से हटकर जो कर्म किया जाएगा वही श्रेष्ठ हो पाएगा। तो वास्तविक रूप से कर्म वही श्रेष्ठ है जो धर्म के लिए किया गया हो, और धर्म वही है जो सबके हित के लिए जो भावना हमारे भीतर बने, वही जो भाव है वो है धर्म है। और अगर हमारे भीतर यह भाव नहीं बन रहा है तो वास्तविक रूप से हम कितना ही धर्म बोल दें, हम धार्मिक नहीं हो सकते। व्यक्ति के धार्मिक होने की पहचान यही है कि व्यक्ति की जो दृष्टि है वो उसमें समत्व आ जाए, मतलब सबको समान भाव से देखे। समान भाव से देखने का तात्पर्य यह है कि सबके हित के लिए समान रूप से कार्य कर सके, किसी के प्रति घृणा ना हो। घृणा का भाव व्यक्ति के मन से धीरे धीरे समाप्त हो जाए तो व्यक्ति वास्तविक रूप से धार्मिक है। और अगर उसके मन में घृणा भाव, ईर्ष्या भाव बन रहा है तो वास्तविक रूप से अभी व्यक्ति के भीतर धर्म की कमी है। तो प्रत्येक को धार्मिक होने का प्रयास करना चाहिए। धार्मिक होने का प्रयास से मत क्रियाएं करें। धार्मिक होने का मतलब यह है कि अपने मन, वचन और कर्म से हम जो यह भावनाएं हैं वो अपने अंदर अंतर्निहित कर दें, और कर्म वही श्रेष्ठ होगा जो धर्म के लिए किया गया हो। और अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई पढ़ते हैं बुक में कि कर्म ही श्रेष्ठ है, कर्म ही धर्म है। तो भाई कर्म श्रेष्ठ तभी हो सकता है जब वो धर्म के लिए हो, और नहीं तो कुछ कर्म तो ऐसे भी है जिनसे हम दुनिया का नुकसान कर रहे हैं। वृक्ष को काटना भी कोई कहेगा कि ये मेरा कर्म है, तो क्या वो श्रेष्ठ हो सकता है? वह श्रेष्ठ कभी नहीं हो सकता। जीव हत्या अगर कोई कहता है ये मेरा कर्म है, तो क्या वह श्रेष्ठ हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन जो कर्म धर्म के लिए किया गया हो वास्तविक रूप से वही कर्म श्रेष्ठ होता है। नमस्कार।